दोस्तों आज के समय में जितनी आसानी से हम किसी को भी कॉल कर लेते हैं उतना ही मुश्किल आज से 60-70 साल पहले हमारे लिए हुआ करता था। आज से 5 साल पहले ही सिर्फ आप जाइए तो पीसीओ पे एसटीडी कॉल और एचडी कॉल उपलब्ध लिखा रहता था। हमारे देश में सबसे पहले एसटीडी कॉल 1960 में की गई थी। उससे पहले ऑपरेटर के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर हम लोग कॉल किया करते थे। एसटीडी का मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, जो कि 2 से 8 अंकों का कोड होता था। जैसे मान लीजिए लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसका 2 अंकों का कोड सेट किया गया। मेट्रोपॉलिटन सिटी का 3 अंकों का कोड सेट किया। गांव होते हैं, जिले होते हैं, कस्बे होते हैं, उनको अलग अलग कोडों में बांटा गया है, जिसके द्वारा हम आसानी से किसी को कभी भी कॉल कर सकते थे। नवंबर 1960 में देश की सबसे पहले एसटीडी कॉल लखनऊ से कानपुर के बीच में की गई थी। हम जानते हैं बैंक कहां से पैसा कमाती है। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तरीका, बैंक नेट इंटरेस्ट इनकम से पैसा कमाती है। जब हम बैंक में अपनी एफडी बनाते हैं तो बैंक हमें 4 से 7% तक का इंटरेस्ट देती है, लेकिन हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो हमें 10 से 12% का इंटरेस्ट हमसे लेती है। तो इसके बीच का जो नेट मार्जिन होता है वो बैंक का होता है प्रॉफिट। दूसरा, बैंक कैपिटल मार्केट इनकम बनाती है। किसी भी 2 कंपनी के बीच में जब मर्जर या एक्विजिशन हो रहा होता है तो उसके बीच में जो भी फाइनेंशियल प्रोसेस होता है उसमें बैंक अपना पैसा कमाती है। दूसरा, वो स्टॉक मार्केट में एज अ प्रोप्राइटरी डेस्क ट्रेडिंग करके पैसा कमाती है। थर्ड, सबसे ज़्यादा आसान और सबसे रेगुलर इनकम बैंक की वो होती है उसकी फीस बेस्ड इनकम। हमारा एटीएम, हमारा क्रेडिट कार्ड, हमारा चेक बुक, हमारा लॉकर और कस्टोडियन फीस जैसे बहुत सारे तरीके हैं जहां पर वो हमसे चार्ज लेती है और यहां से कमाती है। इन 3 तरीकों से बैंक अपना पैसा। साड़ी विश्व के सबसे लंबे और पुराने परिधानों में से एक है। हमारे भारतीय स्त्रियों का मुख्य परिधान साड़ी है, जो कि 5 से 6 गज लंबा और बिना सिले हुए कपड़े का एक टुकड़ा होता है। आइए जानते हैं साड़ी का कितना पुराना इतिहास है। सबसे पहले साड़ी शब्द का इस्तेमाल यजुर्वेद में पाया गया था और ऋग्वेद की संहिता के अनुसार यज्ञ या हवन के समय स्त्रियों को साड़ी पहनने का विधान है। और हमारे प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता था और हमारे वेद भी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें साटिका या सात्विका नामक शब्द का उपयोग किया गया है, जो कि एक संस्कृत शब्द है और इसका मतलब साड़ी होता है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी साड़ी पहनी जाती थी और अगर आपको इसका प्रमाण जानना है तो उस समय की कलाकृतियों में इसके प्रमाण मिलते हैं। हमारे भारत में तरह तरह की साड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे कांजीवरम, पटोला, हकोबा, बनारसी, उड़ीसा की बोमकई, महाराष्ट्र की पैठानी जैसी बहुत सारी साड़ियाँ पाई जाती हैं। इसीलिए साड़ी पहनने से बिल्कुल भी संकोच मत करिए। आपने ग्लोब को तो हर जगह देखा होगा, चाहे वो ऑफिस की टेबल हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट की टेबल हो। वो शो पीस से लेकर पढ़ाई में हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये ग्लोब दुनिया में किसने बनाया और सबसे पहला ग्लोब कब बना? चलिए जानते हैं। दुनिया का सबसे पहला ग्लोब 1492 में जर्मनी शहर में मार्टिन वोन बेहिम नाम के जर्मन मर्चेंट ने बनाया था। इस ग्लोब का नाम था अर्थ एफल, जिसका नाम होता है अर्थ एप्पल। मार्टिन किंग जो की कोर्ट में 1484 से 1490 तक वहाँ पर सर्व किया, जहाँ पर एक्सप्लोरेशन के टाइम पे वो कई सारे कार्टोग्राफर, कई सारे एक्सप्लोरर और कई सारे नेविगेटर से मिले, जिनके एक्सपीरियंस से उन्होंने ग्लोब बनाया। लेकिन इस ग्लोब की एक बहुत बड़ी मज़ेदार बात है कि इस ग्लोब में सिर्फ एशिया और यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि ये 1492 के अर्ली मंथ्स में तैयार हो गया और क्रिस्टोफर कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका को फाउंड किया और उससे पहले ग्लोब बन चुका था। तो इसीलिए उस ग्लोब में जहां पर अमेरिकन कॉन्टिनेंट आज है, वहां पर उस ग्लोब में पाकिस्तान का हिंदुकुश का इलाका है, वहां से डूरन रेखा गुजरती है, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक सीमा साझा करती है, जिसे अफगानिस्तान मानने से इनकार करता है, जिस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक लड़ाई का कारण बना हुआ है। जब सेकेंड अफगानिस्तान की वॉर खत्म हुई, उसके 2 साल के बाद 1880 में वहां का राजा अब्दुल रहमान बना। उसी समय ही अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल कर रखा था, जिसकी वजह से 1893 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट डूरंड और अब्दुल रहमान के बीच एक समझौता हुआ, जिसके थ्रू ब्रिटिश भारत से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया और जो सीमा बनी उसका नाम डूरंड रेखा रखा गया। आप जो अफगानिस्तान से चाइना की सीमा देख रहे हैं, वहां से होते हुए ईरान तक की जो सीमा है वो पूरी टोटल 2670 किलोमीटर की है, जिसे 7 क्लॉज एग्रीमेंट ने मान्यता प्रदान कर दी थी। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में आपने रणजी ट्रॉफी का नाम तो सुना ही होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई और ये रणजी ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी कैसे पड़ा। रणजी ट्रॉफी का पहला मैच 4 नवंबर 1934 को मैसूर और मद्रास के बीच में खेला गया और इस ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी इसलिए पड़ा क्योंकि इंडिया से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर रंजीत सिंह थे, जिनको निक नेम से रणजी बुलाया जाता था और इनके नाम से 1934 में ये पहला क्रिकेट मैच स्टार्ट किया गया।
इसमें 38 टीम खेलती हैं जो कि 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरेटरीज से आती हैं। और इस ट्रॉफी की खास बात यह है कि इसको पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह ने डोनेट किया था और फिर वहां से रणजी ट्रॉफी आज तक चलता चला आ रहा है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।